आज 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नाव रखी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से राजनीति गर्मा गई। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर पूर्व टीएमसी नेता से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं और इस बीच टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है। रिपोर्ट देखिए। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 150 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा भव्य स्टेज, हजारों की भीड़, कुरान की तिलावत के बीच नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह हुआ। अल्लाह अकबर के नारों के साथ समर्थक ईद लेकर भी पहुंचे। मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगे। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण का स्टेज भी तैयार हो गया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। जैसा कि हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद की नई बाबरी मस्जिद वैसी ही होगी जैसी पहले कभी अयोध्या में थी। और दूसरी तरफ से प्रशासन भी काफी है, विवाद भी है इसको लेके, तो जरूर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये जो जगह है, वो काफी सेंसिटिव है। सब कुछ मद्देनजर प्रशासन अपना बहुत ज्यादा पुलिस यहाँ पे तैनात किया है और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे करना चाहिए। इस बीच हुमायूं कबीर ने कहा है कि आज मेरा काम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है और मुर्शिदाबाद पुलिस मेरा साथ दे रही है। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है। आपको दुश्मनी करके ये नहीं होने देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर ऊपर है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये टीएमसी की चाल है। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहाँ आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और लोग देश में राम मंदिर बनने से खुश हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में कभी नहीं बनेगा और बाबरी मस्जिद का जो शौक मना रहे हैं वो मनाते रहेंगे, उसे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। 450 साल आंदोलन के बाद बाबरी ढांचा का जो शहीदी हुई है वहां पर राम मंदिर खड़ा है और पूरा देश के लोग इसके पक्ष में है। तो इधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। ममता जी बंद क्यों नहीं करती? ममता जी बंद करें ना। ममता जी को सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनको काहे का डर लग रहा है? मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, सख्ती के साथ एक्शन करें, बंद करें। ये तमाशा नहीं चलेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद का नामांकन इस तरह नहीं होगा कि तुम नामांकन करोगे नफरत के नाम के ऊपर। तो बीजेपी से जब वो निकले तो फिर टीएमसी में ममता बनर्जी लीग क्यों? तो ये तो बात ममता जी जवाब देंगी, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। ये जवाब तो ममता जी देंगी, मैं थोड़ी दूंगा ना। ममता जी फिक्स गेम मत करने की कोशिश ना करें। सख्ती के साथ एक्शन लेकर के बताएंगे हाँ ये लिया जाता है एक्शन। अब जहां हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है तो इसको लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल ये है कि हुमायूं की बाबरी रट सियासत में क्या नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रख दी। तो वहीं बीजेपी ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें लिखा था, ना डरे, ना झुके, ना रुके। तो ये देखिए पोस्टर बीजेपी की तरफ से जो जारी किया गया है, न डरे, न झुके, न रुके।
500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातन वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, ये पोस्ट आप देखिए बीजेपी की तरफ से किया गया है। और बीजेपी के इसी पोस्टर पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और इसे एक जख्म बताया जिसे ना तो भूला है ना भूलेंगे। कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस बार इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और ब्राह्मण लड़कियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बीजेपी विधायक कोर्ट जाएंगे। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बहन बेटी किसी की भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठतम पद पर बैठे हैं, इनके कारनामों की कई शिकायतें हुई हैं। उन्होंने कहा 2002 में सूखा राहत से लेकर अनेक भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं। ऐसे में संतोष वर्मा की फाइल को फिर खोला जाए और उस पर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने बताया कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ पहले भी कदाचरण की शिकायत हुई थी और उसमें जो राहत मिली थी उसकी जांच फिर से होनी चाहिए। उमाकांत शर्मा का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता की ओर से जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कोर्ट में प्राइवेट इस्तिगासा प्रस्तुत अब खबर है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सिंघस से पहले प्रदेश में 5000 होमगार्ड की भर्ती सरकार करेगी। होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान किया है। यह 2028 सामने है, ऐसे में 5000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ के लिए 5000 होमगार्ड की भर्ती होगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। होमगार्ड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी ली और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सिंहस्थ के लिए 5000 होमगार्ड की भर्ती होगी। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूं। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल आपको भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको